उसको पता ही नहीं कि 6 महीने में आपको कितना हो जाएगा। अगर आपको उससे, लोगों को इस टाइम हार्ट डिजीज़ के इशू है। मेरे पास एक केस आया, दिस इज़ अ फीमेल है, लाइक शी इज़ 35 years, ओनली लाइक अ यंग एडल्ट हैविंग 2 kids। उसने ओज़ेम्पिक यूज़ किया इस तरह से, और खुद ही बगैर किसी कंसल्टेशन के। आफ्टर दिस नाउ शी इज़ लाइक अ हार्ट पेशेंट, एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी करवाई, और उनकी एकदम वेट, क्योंकि आप जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं रहेगी, आप वबाई मर्ज से, किसी भी डिजीज़ से या किसी भी चीज़ से आप कैसे स्ट्रॉन्ग रहोगे। विटामिन सी का इंटेक करें, कैल्शियम का इंटेक करें, नट्स लें, सुबह पपाया का इस्तेमाल करें। मतलब आप हेल्दी फूड हैबिट्स की बजाय जब आप आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जाएंगे, तो बॉडी इज़ नॉट आर्टिफिशियली डिजाइंड, आवर बॉडी इज नेचुरल, और बॉडी इज डिजाइन टू टेक द नेचुरल थिंग्स। आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, नेचर आपको बिल्कुल मतलब नेचर इज लाइक नॉट लाइक दिस। एब्सोल्युटली, प्लीज शॉर्टकट्स, ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस और ये भी कार्सिनोजेनिक और स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए डिजाइन होते हैं। हाँ, तो दिस इज चंद चीजें आपके लिए बहुत अनहेल्थी होती है। अभी जितनी भी खवातीनें हैं, आप लोग प्लीज बैठे और इन बातों को सुने, क्योंकि लोग तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन हर बंदे की बॉडी डिफिशिएंसी और हार्मोन लेवल्स अलग होते हैं। उनके पास फिर डॉक्टर्स के पास जाने के लिए पैसे भी नहीं होते, इतना टाइम भी नहीं होता। आप या तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड है ना, अपने अपने हेल्थ इश्यूज को ही देखना है, फिर आप ऐसे तजर्बे करें। देखिए, बॉडी इज नॉट अ तजर्बा गाना। व्हाट इज द वर्स्ट केस जो आपने देखा हो कि आपने बोला या अल्लाह ये क्या हुआ है? वर्स्ट केस बहुत ज़्यादा है। देखिए मतीरा, मैं अभी कंसल्टेंट हूँ कैंसर के भी, जो TPN एनजी पेशेंट्स भी देखती हूँ। उसके अलावा जो लोग इंसुलिन लगाते हैं और ये ओज़ेम्पिक वगैरह यूज़ करते हैं, साथ में स्मोकिंग करते हैं, उनके भी इस टाइम 80 to 90% लंग्स मुतासर हैं। उसके अलावा बाहर आप देखिए पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, वो भी इससे ही है जैसे आपने सिगरेट ले लिया हो, हमारे हेल्थ इशूज़ तो होने ही हैं। अच्छा, उसके अलावा नॉर्मली लोग स्टीम नहीं लेते हैं ताकि आपका ये थ्रॉट क्लियर रहे, और चीज़ें हैं नॉर्मली। देखिए डिफरेंट लोग, अच्छा डॉक्टर्स और मीडिया के लोग इनके, और स्पेशली जो पुलिस के महकमे से हैं जो बाय रोड्स पे काम कर रहे हैं और गर्मियों में, उनके लिए भी बल्कि साथ साथ ये बताती चलूँ कि सुबह ककम्बर और वाटरमेलन जूस या ज़रूर खाएं, हाइड्रेशन रखें। और वर्स्ट केस आप बता रही हैं तो लाखों वर्स्ट केसेस हैं। सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस हैं जो इस टाइम ड्रग्स में है, मल्टीपल ड्रग्स में है, दे आर नाउ टोटली स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ दिस ना। व्हाट इज पाकिस्तान में ड्रग रेट्स कितनी चल रही है, ये बताएं। रेट्स लाइक कितने अवाम ड्रग्स में बहुत ज़्यादा है। कराची में काफ़ी ज़्यादा रेशियो है, इस्लामाबाद बैरिया टाउन की काफ़ी ज़्यादा रेशियो है। पर ये वो लोग हैं जो स्पेसिफिकली इस टाइम मतलब हम लोग के एज ग्रुप में भी नहीं है, ये स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा और एंटी नार्कोटिक्स पर चल रहा है, जो मतलब आई नो द डायरेक्टर एंटी नार्कोटिक्स, वो इन पे प्रॉपर काम कर रहे हैं। और इवन वो हम लोग को भी चैनलाइज, बेचारा के नाम को वो मेडल दे दो यार। नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल। देखिए मैं आई वाज इनवाइटेड 2016 में, रफीक रिजवाना ने की थी ड्रग बर्निंग सेरेमनी। मैं वहां से, इन्होंने मुझे एम्बेसडर बनाया था। हाई होकर आए होंगे। नहीं उधर वीट चल रही है, आप बोल रहे हैं देखो भाई, इट्स लाइक अ ड्रग बर्निंग सेरेमनी। और तो आपको पता है जब एक ड्रग बर्न होता है, हाँ, तो वो फ्यूम से लोग मुतासिर हो सकते हैं। you are saying like a passive smoking or something like this. No, it was, तो मैं ये थोड़ी बोली थी कि तुम खुद कर रही थी। पर देखिए यहाँ पे जो अभी चीज़ें सही करने की ज़रूरत है ना, अल्लाह ताला ने आपको नाम, पैसा, शोहरत, इज्जत दी है, पर आपको इसको संभालना रखना। देखिए रिश्ता या आपकी सेहत है, इसको मैनेज करना एक बेसिक काम है। जो इंसान की अपनी मैनेजमेंट है वो ज़रूरी है। ये नहीं है कि यू आर इनटू द मेस, मतलब दिस इज़ मेस फॉर योर फर्स्ट हेल्थ। आप देखिए अगर आज आप सही बैठी हुई है ना, तो यू आर द बिलीनियर। अगर आज एक इंसान है उसके पास सेहत ही नहीं है, तो उसके पास क्या रह जाता है? हेल्थ इज वेल्थ। लोग बोलते हैं ना कि पैसा बन सकता है, हेल्थ वापस नहीं आ सकती। आपके पास जितना भी पैसा हो और सेहत साथ नहीं दे रही हो ना, तो वो दुनिया का सारा पैसा देकर भी आप जिंदगी को खरीद नहीं सकते। इसलिए जिंदगी के साथ खेलना बंद करें। और जो हमारे आजकल की यूथ है, जिनको लगता है, मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, उनको स्मोक करना नहीं आता, लेकिन मॉडर्न और कूल बनने का पता नहीं है किसने स्टैंडर्ड लगा दिया है कूल का। हाँ, कि स्मोकिंग करना जरूरी है, बिल्कुल ड्रग्स करना जरूरी है। तो ये चीजें मुझे ये समझ में नहीं आती। देखिए मतलब बीइंग लाइक दैट पर्सन के बचपन से ना बच्चियों की रगबत जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो गई है। इनको बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक लाइन है, रीडर्स आर लीडर्स ना, पढ़ने वाले जो होते हैं ना वो। और आप देखें जो आपका ब्यूटी और चीज़ें वक्त के साथ साथ पैसेज ऑफ टाइम, बहुत खूबसूरत लोग थे, चेंज हो जाता है, पर जो आपका ब्रेन है वो आपको दुनिया में लीड कराता है। तो जो पढ़ाई है वो ज़रूरी है, वो फ्लेक्स है बेसिकली। और ये जो स्मोक और ये चीज़ें हैं, मैं इसके बारे में कहना चाहती हूँ कि
हेल्दी हैबिट्स आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है और उसको डे बाय डे चेंज करना चाहिए। देखिए हर इंसान चाहता है कि वो अपनी खूबसूरती करे, अपनी रिफाइन करे, अपने आप को बेहतर करे, और बेहतर किया जाता है पढ़ने के साथ, अच्छी चीज़ें, अच्छे बुक्स, अच्छे ऑथर्स के साथ। ये चीज़ें मतलब लाइफ में लेके आनी चाहिए। तो ये बताएं, बिकॉज हमें बहुत सारे माँ बाप को तो लगता है कि उनके बच्चे कुछ नहीं कर रहे, कौन से ड्रग्स टीनेजहुड में और किस उम्र की एज ग्रुप्स में इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त? I don't want to take a lot of names of drugs, मतलब I know। नहीं, पर आप बताओगे जितने भी माई देख रही हैं। एक मैंने बल्कि वो बकायदा वहाँ पे हमने रेड भी करवाई थी, और हमें हमारे इल्म में था कि ये आइस का नशा बहुत खतरनाक है। और मैं बताती चलूँ तमाम ये जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो ये सुन लें कि आप अगर उसका कुछ भी थोड़ा सा भी लेते हैं वो डायरेक्टली आपकी ब्रेन पे हिट करता है, और विद इन सेकेंड्स आपके ऑक्सीजन सेल स्टॉप होते हैं, जिससे सडन डेथ के चांसेस होते हैं। देखेंगे अक्सर रोज़ रिपोर्ट्स आती हैं फलानी जगह पे ये बच्ची के साथ हो गया, बच्चे के साथ हो गया। इसमें जिम्मेदार कम्युनिटी और वो लोग हैं जो आपके साथ बैठे हुए हैं। मतलब देखिए बेसिकली कहते हैं कि व्हेन यू स्टार्टेड, मतलब मैंने तो थीसिस का जो मेरा एमफिल का टॉपिक था ना, वो मैंने किया था असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस अमंग ड्रग एडिक्ट्स इन डिफरेंट वेरिएबल ग्रुप्स। तो मैंने वहाँ पे ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम किया था, जहाँ मैंने लोगों से पूछा था कि हाउ यू स्टार्टेड दिस। तो उन्होंने बोला था कि वी स्टार्टेड इन द पीयर प्रेशर, सम गॉन स्टार्टेड इन द डिप्रेशन, और किन्होंने मतलब इश्क मोहब्बतों में फेलियर और चीज़ों में शुरू कर दिया था। अच्छा वो ठीक है, कॉजेज आती हैं, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, पर वो जो बंदा जब अप हो तो शुक्र करे और जब लो हो तो सब्र करे, तो वही कामयाब है ना। तो लाइफ, दिस इज द लाइफ। आपको ये तो, आप अगर ये नहीं करेंगे आप कैसे चलेंगे? एब्सोल्युटली। तो अगर एक माँ को चेक करना है कि इसका बच्चा इन चीज़ों में ना हो तो कैसे करे? बेसिकली देखें जो स्कूल गोइंग बच्चियाँ या बच्चे हैं जो इस टाइम AO लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, वो जब स्कूल जाते हैं तो आप उनको एक हेल्दी मतलब डिटॉक्स वाटर्स, जैसे मैं बताती हूँ, ग्रीन, येलो, रेड, आप उनको बता के दें। डब्बे वाली चीज़ों से, सोडा ड्रिंक से चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि बच्चों की कॉग्निटिव हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और यही बच्चे आपका फ्यूचर है और यही बच्चे पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये मतलब मुझे लगता है आप एक नस्ल को ख़राब करते हो तो आप एक मुल्क की नस्ल को ख़राब करते हो। एब्सोल्युटली। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये मतलब दीज आर द ट्रेयर ऑफ मतलब दिस कंट्री और पाकिस्तान। अच्छा फिर आप वापस आएँ और बच्चों को इल्म ना होने दें, क्योंकि आजकल के बच्चे बदतमीज़ भी बहुत हैं, पेरेंट्स के आगे से बोलते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, सब चीज़ें। खामोशी से उनके बैग चेक करें, उनके साथ बैठें, उनको टाइम दें, क्योंकि अगर बच्चे जो होते हैं ना बेसिकली मतीरा साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं। एक तो माँ बाप को वो जो करते देखते हैं वो अपनी यंग एज में पहुँच के वही कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मतलब उनको लगता है कि ये करना उनके लिए सुन्नत और सवाब की तरह है। तो एक तो अपनी आदात, हरकत, चीज़ें वो करें बच्चों के सामने जो आपको पता है कि वो बड़े होके यही अडॉप्ट करेंगे। एब्सोल्युटली। एक ये चीज़ साइलेंट, और दूसरा खामोशी से उनकी थोड़ी चेकिंग करें, उनके साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें कि आजकल कहाँ आना जाना है, और उनके साथ फ्रेंड जोन डेवलप करें। लाइक माई फादर इज़ माई गुड फ्रेंड्स, और मेरी उनसे 5-5 घंटे बैठ के बात होती है। जितने कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, जहाँ जा रही हूँ, जो चीज़ें हैं, उसमें यह है कि वो मुझे ये बताते हैं, आज की डेट में भी वो मुझे बताते हैं कि बेटा दिस पर्सन इज़ गुड, दिस पर्सन इज़ बैड फॉर यू, यू कैन एग्जिट फ्रॉम दिस प्लेस, और दिस इज। और इंसान बच्चा भी, अच्छा बड़े आपको समझाते हैं, इंसान बच्चा रहता है। एब्सोल्युटली। और सेव रहते हो। दैट इज वेरी नाइस, एंड आई थिंक ये एक और चीज़ बड़ी आपने अच्छी हाईलाइट करी कि पेरेंट्स को एक दोस्त बनकर रहना चाहिए। आप थोड़ा कंफर्टेबल रहें, आप ये ना करें कि अच्छा जितने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं उतने बच्चे जोन से आउट हैं। औलाद, हाँ, जितना आप छुपाएंगे वो लोग उतना क्यूरियोसिटी लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं माँ बाप ने इस चीज से मना किया था, हम ये चीज करेंगे। आपने ये दिखाया, ये क्यों जाना है आपने? ओबीडियंसी की देखें दुनिया में आप